अरे रुको, आ रहा हूँ। ओ हाय। बहुत दिनों बाद आए हो आप। कहाँ थे इतने दिनों से? अच्छा अच्छा। मुझे तो लगा था आप अपनी फ्रेंड को भूल ही गए हो। वो तो है। दीदी तो मार्केट गई है मम्मी के साथ। आप आओ अंदर, थोड़ी देर वेट करो। वो लोग भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ। वैसे मैं भी अकेला बोर ही हो रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। कॉफ़ी पियोगे आप या कोल्ड ड्रिंक? ओके। ये लो आपका कोल्ड ड्रिंक। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? क्यों बोरिंग क्यों? हम्म। आपकी तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई है और आगे आप स्टडी कर भी नहीं रहे हो तो बोर ही हो जाओगे ना। वैसे दीदी बता रही थी कि कॉलेज टाइम में आप काफ़ी स्पोर्ट्स खेला करते थे। कौन कौन से गेम पसंद है आपको? वाह, इतने सारे। फेवरेट गेम कौन सा था आपका? हम्म। मुझे मुझे ज़्यादा स्पोर्ट्स पसंद नहीं है, बट कभी कभी क्रिकेट खेल लेता हूँ। अभी कुछ दिनों से तो मुझे ट्रूथ एंड डेयर बहुत पसंद है, अगर उसको भी स्पोर्ट्स में कंसिडर करते हैं तो। हाँ मुझे पता है वो स्पोर्ट्स नहीं है को, बट मुझे वो गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आपने खेला है कभी ट्रूथ एंड डेयर? अच्छा, आपका भी फेवरेट है ये। तो अभी हम खेल सकते हैं ट्रूथ एंड डेयर। अच्छा अच्छा। आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं आपके सामने खेल नहीं पाऊँगा? ओह, आपका लेवल हाई है। बट आपने मेरा लेवल भी देखा नहीं है अभी तक तो फिर यू कांट से कि मैं क्विट कर दूंगा बहुत जल्दी। वो तो आप खेलोगे तब पता चलेगा कि किसका लेवल कितना हाई है। तो क्या बोलते हो फिर, हो जाए दो दो हाथ? ओके, तो फिर मैं बोतल लेकर आता हूँ रोल करने के लिए। हम्म। पहले रूल्स बना लेते हैं। तो फर्स्ट रूल होगा कि यू कांट स्किप एनी ट्रूथ और डेयर। सेकंड रूल होगा कि कोई इम्पॉसिबल डेयर नहीं दे सकते, लाइक छत से कूद जाओ, हाथ काट लो। और डेयर सिर्फ हमसे रिलेटेड होगा, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें। हम्म। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी करवा सकता है। कुछ भी मतलब कि कुछ भी। एंड यू कांट से नो। आपकी तरफ से कोई रूल है क्या? ओके देन शुरू करें। आप करो पहले बॉटल रोल। इट्स योर टर्न। क्या चूज़ करना है आपको, ट्रूथ और डेयर? ओके, तो आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा डर आपको किस चीज़ से लगता है? रियली? बट जहाँ तक मुझे पता है कि लड़कियाँ सबसे ज़्यादा कॉकरोच से डरती है, और आपको मकड़ी से डर लगता है। क्या खराबी यार बेचारी मकड़ी की शक्ल में। भगवान ने उसको जैसा बनाया है वैसी तो दिखेगी ना वो। ये भी सही है, सबका डर अलग अलग होता है। एनीवेज, रोल करो बोतल। अगेन इट्स यू। सो क्या चूज़ करोगे?
ओके, तो आप ये बताओ, व्हाट्स योर करंट क्रश नेम? ऐसा तो नहीं होता यार कि कोई भी पसंद नहीं हो, कोई तो होगा, बट आप मुझे बता नहीं रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही पसंद हूँ आपको? चलो चलो ठीक है, लेट मी रोल नाउ। इट्स माय टर्न। आई चूज ट्रूथ। Will you believe if I say that I have never dated any girl? मुझे पता था आप बिलीव नहीं करोगे, बट ये सच है। मैंने सच में किसी को कभी डेट नहीं किया है। मैं पैदा हुआ हूँ तब से सिंगल हूँ। रोल करो आप। इट्स योर टर्न। तो आप ये बताओ कि आपने कभी अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोला है? क्यों बोले आपने झूठ? सही है तो लेट मी रोल। अरे यार, जब भी मैं रोल करता हूँ मेरी ही बारी आती है। आई लाइक टू आस्क, अब आप ही करना रोल। तो आई चूज ट्रूथ। हाँ, मैंने मारे हैं 2 बार थप्पड़ पब्लिक में। ओके, सुनाता हूँ स्टोरी। फर्स्ट टाइम मैंने थप्पड़ मारा था व्हेन आई वॉज इन 9th क्लास। एक दिन एक टीचर स्कूल नहीं आया था, तो हमारी क्लास में कोई टीचर नहीं था, और मेरे पीछे बैठा हुआ एक लड़का बार बार जूता लगा रहा था मुझे। मैंने उसको 2 बार मना किया, बट वो जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा था। मेरी और उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो उसने एक और बार फिर मुझे जूता लगाया। मैं उठा और मैंने उसको ज़ोर से थप्पड़ मारा। उसका पूरा गाल लाल हो गया था। सारी क्लास हम दोनों को देखने लग गए और हम दोनों गुत्थम गुत्था। और फिर बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई, बट आई वॉज ए डिसेंट स्टूडेंट और काफ़ी इंटेलिजेंट भी था, जो कि अच्छा रिजल्ट देता था। सो मैंने प्रिंसिपल को बताया कि सर बात ये है। तो प्रिंसिपल ने भी मेरी बात पर यकीन किया और एक वार्निंग के साथ मुझे छोड़ दिया। बट फिर उसको तो मार पड़ी, दोबारा से पड़ी। एक बार तो मैंने थप्पड़ मारा और फिर ऑफिस में भी सर ने मारा ही होगा, या फिर आई डोंट नो, बट मार तो उसको ज़रूर पड़ी होगी। और सेकंड टाइम मैंने एक लड़के को थप्पड़ मारा था थिएटर में। आई वॉज वॉचिंग MS धोनी मूवी विद माई 2 फ्रेंड्स। मेरी कॉर्नर सीट थी और मेरे पीछे एक टीनेज कपल बैठा था। वो लोग कुछ कर ही रहे थे। अब देखो, कॉर्नर की सीट होगी तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करेंगे ही कपल्स। तो वो लड़की बार बार मेरी सीट पे पीछे से लात मार रही थी। मैंने 2 बार उसको मना किया, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी देर में फिर से लात मारने लगती। और इधर मूवी में धोनी की गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था। मेरा दिमाग पहले ही ख़राब हो गया यार, इतनी इतनी प्यारी लड़की थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो और उधर से पीछे से जैसे उस लड़की ने लात मारी, मैं उठा और लड़के को ज़ोर से थप्पड़ मारा और बोला, अब की बार डिस्टर्ब किया तो थप्पड़ तुझे नहीं, इस लड़की को पड़ेगा। फिर क्या था, वो क्या बोलता है यार। उसको भी पता है कि वो लोग गलत चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए उसको थप्पड़ पड़ा है। यार, वो कुछ भी करे, मुझे उससे प्रॉब्लम, बट मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार। नहीं, फिर उसके बाद में उसने डिस्टर्ब नहीं किया। हम्म, चलो घुमाओ बोतल। फिर से मेरा टर्न। आई चूज
ट्रूथ। मैं आपको आपके नाम से नहीं बुलाता, बट मैं हमेशा आपको रेस्पेक्ट करता हूँ, आपके नाम के पीछे हमेशा जी लगाता हूँ। फिर दीदी बोलने की क्या ही ज़रूरत है अगर मैं आपको रेस्पेक्ट दे रहा हूँ। तो यार जवाब कैसे नहीं, मैंने सच ही तो बोला है। माना कि आप 3 साल बड़े हो मुझसे, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको दीदी बोलूँ। क्यों? बड़े हो तो दीदी क्यों बोलना चाहिए? ऐसे तो सचिन तेंदुलकर की वाइफ उससे बड़ी है, तो फिर उनको भी अपनी वाइफ को दीदी बोलना चाहिए। ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से बड़ी है, फिर अभिषेक बच्चन को भी दीदी बोलना चाहिए ऐश्वर्या को। हम्म। अरे तो हस्बैंड वाइफ है तो क्या हुआ, बड़ी तो है ना। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सिस्टर की फ्रेंड भी सिस्टर होती है, तो उसको दीदी बोलना चाहिए। ऐसे तो फिर बॉयफ्रेंड का भाई या बॉयफ्रेंड के फ्रेंड्स भी बॉयफ्रेंड होने चाहिए। हस्बैंड का भाई और उसके फ्रेंड्स भी हस्बैंड होने चाहिए। नहीं, तो इसमें आप ही का लॉजिक घुसा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। नहीं तो आप ही ने तो बोला कि सिस्टर की फ्रेंड भी सिस्टर होती है, तो बॉयफ्रेंड का भाई भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए ना। ओके, नहीं घुमाता बात को गोल गोल, सीधे सीधे बोलता हूँ अब। मैं आपको दीदी इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं आपको सिस्टर नहीं मानता, क्योंकि मैं आपको लाइक करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। नाउ यू सेटिस्फाइड विद माई आंसर? हंस क्यों रहे हो? नहीं, बोतल घुमाओ आप। फिर से मेरा टर्न। इस बार भी आई विल चूज ट्रुथ। हाँ बिल्कुल, यू कैन आस्क एनीथिंग। जी, अडल्ट एंड स्पाइसी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो आप, आई डोंट माइंड। ओके, अगर मैं एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाऊं तो ज़्यादा टाइम तो होगा नहीं मेरे पास, 24 आवर्स में ही सब कुछ करना होगा मुझे। सो मैं दिन के टाइम पर तो सारी प्लानिंग कर लूँगा, जैसे कि पैसा कहाँ से लेना है, कपड़े कहाँ से निकालने हैं, ज्वेलरी कहाँ से लेनी है। ये सारे काम रात को ही हो सकते हैं क्योंकि दिन में तो लोग जागे होते हैं ना। सो दिन में मैं प्लानिंग कर लूँगा, और अगर दिन में टाइम बचेगा तो आई विल सी समवन विदाउट क्लॉथ्स। बात ऐसी है कि मैंने रियल लाइफ में कभी किसी लड़की को बिना कपड़ों के नहीं देखा, तो आई वॉन्ट टू सी वंस। हाँ ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड बनेगी तो फिर वो बाद की बात है, बट अभी तो नहीं है ना। मैंने ऐसा सोचा तो नहीं है कि किसको देखना है, कोई भी हो सकती है, आप भी हो सकते हो। वैसे सबसे पास तो आप ही हो, तो बच के रहना अगर मैं कहीं गायब हो जाऊं तो। ओके, घुमाओ बोतल। इट्स योर टर्न। ओके, तो ये पहला डेयर है तो थोड़ा इजी ही देता हूँ। ये 1 लीटर की पानी की बोतल ख़त्म करो पूरी। नहीं तो ज़्यादा तो नहीं है, ये इजी डेयर दिया है मैंने, चलो ख़त्म करो। अरे वाह, अभी थोड़ी देर पहले कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास पिया आपने और अब पानी की पूरी बोतल पी गए। मानना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो आप। घुमाओ बोतल। ओके, आई चूज
ट्रुथ। ऑफ कोर्स आपके लाइफ पार्टनर को आपके बराबर वैल्यू मिलनी चाहिए, बराबर की रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। नज़र में लड़का लड़की दोनों इक्वल हैं। आप लाइफ पार्टनर की बात कर रहे हो तो उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, बिल्कुल आपके बराबर ही मिलनी चाहिए। देखो, अगर कोई लड़की मेरे लिए अपना घर छोड़ कर आएगी मेरे घर में, हो सकता है वो अपने घर में प्रिंसेस की तरह रहती हो, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको वैसे ही ट्रीट करूं जैसा वो अपने घर में रहती थी। शी ऑल्सो डिज़र्व एवरीथिंग व्हाट आई डिज़र्व। मेरी सोच वैसी पुरानी नहीं है, जो जो लोग सोचते हैं कि लड़कियां तो सिर्फ घर का काम करते हुए अच्छी लगती है। नहीं भाई, वो ज़माना गया अब। हाँ, ओके, चलो घुमाओ बोतल। यार, ये बार बार मेरा ही टर्न क्यों आ रहा है? अच्छा, तो आप चाहते हो कि मैं डेयर चूज़ करूं, बट मैं आपके जाने से डेयर चूज़ नहीं करूंगा। जब मेरी मर्ज़ी होगी तब आई विल चूज़ डेयर। फ़िलहाल तो आई चूज़ ट्रूथ। फेस में बताना है कि पूरी बॉडी में? ओके, लड़कियों में मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट उनका ब्रेस्ट करता है। और बात करें फेस की, तो फेस में मुझे लड़कियों की आई सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हम्म, घुमाओ बोतल। योर टर्न। मैं भी कुछ भी पूछ सकता हूँ ना? ओके, तो ये बताओ कि आर यू वर्जिन? थैंक गॉड। नहीं 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 नहीं, अरे मेरा मतलब था कि अम, अ- मेरा मतलब था कि अच्छा हुआ आपने अपनी वर्जिनिटी ऐसे आदमी के साथ नहीं लूज़ की जो डिज़र्व नहीं करता था, इसलिए मेरे मुंह से निकला कि थैंक गॉड। चलो मैं घुमाता हूँ बोतल। हाँ, फिर से मेरा टर्न। आई चूज ट्रुथ। मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ। यार, वैसे तो काफ़ी सारे एम्बेरसिंग मोमेंट है, लेट मी थिंक। हाँ, ये बात तब की है जब मैं कोटा में स्टडी कर रहा था। वहाँ मैं पीजी में रहता था। तो ग्राउंड फ्लोर पर मकान मालिक और उसकी फैमिली रहती थी, और फर्स्ट फ्लोर पर हम बॉयज़ रहते थे। 3-4 बॉयज़ या उससे ज़्यादा भी थे, मुझे याद नहीं है अब। तो बॉयज़ का वॉशरूम बाथरूम सब कुछ अलग था फर्स्ट फ्लोर पे, और उनका मकान मालिक का अलग था। और मकान मालिक की 2 बेटियां थी। एक शादीशुदा थी जो प्रेग्नेंट थी, इसलिए घर पे थी वहीं पर। और एक बेटी थी, तो वो मुझसे 1-2 साल बड़ी हो गया आई थिंक। तो जब मैं वहाँ नया नया शिफ्ट हुआ तब मैं नहाने के लिए बाथरूम में जाता था, तो अंडरवियर पहन कर नहाता था, क्योंकि वो जो उसका बाथरूम का दरवाज़ा था उसका लॉक नहीं लगता था। बट मुझे इसे नहाना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, लेकिन लॉक लगता नहीं था तो मुझे इसे ही नहाना पड़ता था। फिर 10-15 दिन के बाद जब मैं कंफर्टेबल हो गया कि कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है, तो फिर मैं बिना अंडरवियर के नहाने लगा। और फिर एक दिन की बात है, मैं नहा चुका था और टॉवल से बाल सुखा रहा था, और अचानक ही मकान मालिक की वो जो छोटी लड़की थी उसने दरवाज़ा खोल दिया। आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। और वो लड़की
दरवाज़ा खोल के दरवाज़ा हाथ में पकड़ कर आँखें फाड़ के देखे जा रही है। ये भी नहीं कि दरवाज़ा बंद कर दो, बट जैसे ही मुझे होश आया मैंने ज़ोर से दरवाज़ा अंदर खींचा और मुझे तब पता चला कि दरवाजे का लॉक जाम नहीं था, बस उसको ज़ोर से अंदर खींचना पड़ता है तब जाकर उसका लॉक लग जाता है। हाँ। उसके बाद से जब भी मैं उस लड़की के सामने से निकलता तो मुझे बहुत शर्म आती थी। मेरी नज़रें ऑटोमेटिकली नीचे हो जाती थी शर्म की वजह से। और मैंने नोटिस किया है कि वो थोड़ी अजीब सी स्माइल करती थी, पता नहीं क्यों। नहीं, मोस्टली ऊपर वाला बाथरूम बॉयज़ ही यूज़ करते थे। मकान मालिक और उनकी फैमिली के नीचे वाला था, बट मे बी उस दिन नीचे का बाथरूम फुल हो और उसको जल्दी हो इसलिए वो ऊपर वाला यूज़ करने के लिए आ गई हो। बट शर्म तो आई यार मुझे बहुत। मुझे किसी ने नहीं देखा आज तक, वैसे बस उसी ने देखा है। चलो रोल करो बोतल। फिर से मेरी टर्न। आई चूज ट्रूथ। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम पॉर्न वीडियोस पिछले संडे को देखे थे शायद। हाँ। ओके, लेट मी रोल दिस टाइम। यार, फिर से मेरा टर्न। चलो इस बार आई चूज डेयर। क्या मतलब? 10 मिनट तक सारे कपड़े उतार कर सिर्फ एक टॉवल लपेट कर हूँ? नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा यार ये। आप चेंज करो अपना डेयर। ये इससे किसी और कोई आ जाएगा तो फिर। बट ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया है क्या? नहीं, इतना इजीली तो मैं हार नहीं मानूंगा। उतारता हूँ। कितने जालिम हो यार आप, इतनी सर्दी में मुझे नंगा करवा दिया। बस एक टाउल से क्या सर्दी रुकेगी मेरी। चलो, घुमाओ बोतल। ओके, योर टर्न। तो आप ये बताओ कि वीक में एवरेज कितनी बार मास्टरबेशन करते हो आप, और लास्ट टाइम कब किया था मास्टरबेशन? बड़े हो नहीं हो आप? दिन में भी कर लेते हो मास्टरबेशन? हम्म। वो तो है। मास्टरबेशन करने के बाद नींद अच्छी आती है। चलो, घुमाओ बोतल। ओके, तो आप ये बताओ, आपके प्यूबिक हेयर शेव्ड है या ट्रिम्ड है या वैक्स्ड या फिर नेचुरल है? वहाँ वैक्सिंग करने पर ज़्यादा दर्द नहीं होता आपको? यार, इतना सेंसिटिव पार्ट होता है वो, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा दर्द होता होगा। नहीं, मैंने कभी नहीं करवाई वैक्सिंग। ये भी सही है, बाद में फिर आदत हो जाती है। हाँ, घुमाओ होटल। ओके, आई चूज ट्रुथ। देखो, ऐसे हॉर्नी फील करने के लिए कोई फिक्स टाइम तो नहीं होता है, लेकिन हर रात को सोने से पहले आ जाती है थोड़ी बहुत हॉर्नी फीलिंग्स। कभी स्ट्रांग होती है तो कभी वीक होती है। सो अगर देखा जाए तो वीक के सातों दिन मुझे हॉर्नी फील होता है। बट वो वही है ना कि कभी फीलिंग्स स्ट्रांग होती है कभी लो होती है। हम्म। योर टर्न, घुमाओ बोतल। हाँ, मतलब कि अभी टर्न नहीं आया, बोतल घुमाओगे? बोतल घुमाने का बोल रहा हूँ मैं आपसे। ये लो, आपका ही टर्न आ गया। चूज करो।
अब लेता हूँ बदला आपसे। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, सॉरी अब आई ऊँटनी पहाड़ के नीचे। आप अपने ऊपर के सारे कपड़े उतारो, और नीचे के पहने रह सकते हो, ऊपर के सारे उतारने पड़ेंगे। अरे क्यों नहीं उतार सकते, मैंने भी तो उतारे हैं ना। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की कुछ नहीं होता। शर्म मुझे भी आ रही थी, मैंने भी उतारे हैं। अब आप भी उतारो, या फिर हार मान लो। नहीं मान रहे हार तो फिर उतारो। मैं क्यों करूँ आंखें बंद? आपने की थी क्या मेरे टर्न में आंखें बंद? इट्स अ डेयर, कंप्लीट तो करना पड़ेगा। उतारो जल्दी। वाओ, सेक्सी ब्रा। नहीं नहीं नहीं, सेक्सी लग रही है बट ये भी उतारनी पड़ेगी। माय गॉड यार, आपके बॉल्स कितने हॉट लग रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, नहीं घूर रहा। आगे बढ़ाते हैं गेम को। आप घुमाओ बोतल। मेरा टर्न है तो आई चूज ट्रुथ। अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है, अगर मैंने आपको ये बता दिया तो हो सकता है कि आप शर्मा जाओ या फिर आपको बुरा लग जाए। पक्का नहीं मानोगे बुरा? ओके, तो मेरे माइंड में ये चल रहा है कि आप बार बार मेरे टॉवल को क्यों देख रहे हो। यू ऑलरेडी नो दैट कि अगर कोई लड़की हाफ नेक्ड लड़के के सामने बैठी होगी तो उससे कंट्रोल नहीं होगा। और आपका ब्रेस्ट इतना सेक्सी लग रहा है कि आई वॉन्ट टू टच। आपकी आपकी इस स्माइल का क्या मतलब है? कैन आई टच योर ब्रेस्ट? हाँ, सिर्फ टच ही करना है। उफ, कितने नरम है यार। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैं इमेजिन करता था। उफ, नहीं यार। हाँ, मैंने कहा था ना आपको कि आई लाइक यू, तो फिर मैं आपको करता था इमेजिन। कैन आई स्टे, कैन आई किस देम? हम्म। अरे जल्दी कपड़े पहनो, नहीं तो पकड़े जाएंगे, जल्दी। गेम बाद में कंटिन्यू करेंगे, पता नहीं कौन आया है, जल्दी पहनो जल्दी। अब बाद में कर लेंगे ना कंटिन्यू। सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और इस वीडियो के लिए एम है 50 लाइक्स। अगर आप 50 लाइक्स कर देते हो तो इसका पार्ट 2 भी बनेगा, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगा। अभी तक मैंने आप सबसे ऐसा कुछ भी एम पूरा कंप्लीट करने के लिए नहीं कहा है, बट आप लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो, वीडियोस को लाइक ही नहीं करते हो यार। तो इसके लिए है 50 लाइक्स का एम। 50 लाइक्स करो जल्दी जल्दी, तो इसका पार्ट 2 हम ज़रूर बनाएंगे, और इससे भी लंबा बनाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें, स्पाइसी क्वेश्चंस होंगे, और कोई जीतेगा या हारेगा, कुछ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो उसमें ज़रूर होगा। सो जल्दी जल्दी से लाइक करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। थैंक यू।